आप ज़्यादातर जो परेशान रहते हैं वो इसलिए रहते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मजहबी और सियासी जमात है तहरीक लबैक, और अचानक उसके जो अमीर हैं वो गुमशुदा हो जाते हैं और वो फिर 4 महीनों से वो सामने नहीं आए, जो कि एक बड़े परेशान कुन सूरत हाल है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए, ख़ास तौर पे तहरीक लबैक के जो कारकुनान हैं या जो चाहने वाले हैं उनके लिए ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है और दिन ब दिन इस परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। बीच में हमें ऐसा लगा कि हालात कुछ नॉर्मल होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हालात नॉर्मल होने की बजाय फिर दोबारा से टाइट हो गए, फिर दोबारा से सख्त हो गए हैं। अब एक उम्मीद लगी फिर बीच में कि जो वज़ारत दाखिला ने एक मुज़ाकराती कमेटी कायम की है जिसमें मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी शामिल हैं और दूसरी तरफ जो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी वो दूसरी तरफ से शामिल हैं, तो एक उम्मीद लगी कि बैक टू बैक मीटिंग्स होंगी और कुछ ना कुछ रिलीफ निकलेगा, लेकिन वो उसके बाद मीटिंग नहीं हो सकी। और अभी कुछ मेरे पास डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। इस हवाले से जो भी एक हफ़्ते के बाद कुछ अपडेट्स होती हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी या अनस हुसैन रिजवी की बाजियाबी या रिहाई के हवाले से, उसके हवाले से मेरी जितनी वर्किंग होती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो वर्किंग जो अब तक मैंने की है वो ये है कि जब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी गई और ये वादा किया गया कि जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को तो फौरी तौर पे खोल दिया जाएगा और जो बेकसूर कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, ये हुकूमत ने वादा किया था। लेकिन अभी तक इन दोनों वादों में से किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ और इस बात को 1.5 माह से ज़ायद वक्त गुजर चुका है जब ये पेशरफ्त हुई थी मुज़ाकराती कमेटी वाली। अभी जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि जब हुकूमत की तरफ से कोई मीटिंग की कॉल नहीं दी जा रही, वज़ारत दाखिला की तरफ से मीटिंग की कॉल नहीं दी जा रही, और आप जानते हैं कि पिछले हफ़्ते मैंने आपको ये बताया था कि ना तो उस हफ़्ते और ना ही ये जो पिछला हफ़्ता गुजरा इस हफ़्ते में कोई मीटिंग शेड्यूल रखी गई है। बीच में बहाना ये हुआ कि इस्लामाबाद के अंदर एक दहशतगर्दी का बड़ा अटैक हो गया, तो वो एक बहाना बन गया। कहा यह गया कि इस वक्त जो वज़ारत दाखिला है वो अंदरूनी महाज पर बहुत ज़्यादा सरगर्म है और वहाँ पे वो मसरूफ़ है, तो इसलिए कोई आगे मीटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, फिर हमें ये बताया गया, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि जो दूसरी साइड है उस साइड से रब्ता किया गया है, रब्ता करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनको कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला है। यानी जो मुफ्ती मुनीब की साइड है, मुज़ाकराती कमेटी के जो उस साइड से मेंबर्स हैं, उन्होंने ज़ाहिर है कि कोशिश की है कि जो हुकूमत ने वादा किया था उस वादे के ऊपर अमल करें और जो एक मुज़ाकराती कमेटी बन गई है उस कमेटी की आगे पेशरफ्त होनी चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, इजलास होने चाहिए और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होनी चाहिए। उस तरफ से रब्ता किया गया है लेकिन उनको जवाब नहीं मिला गया। इस पर फिर हमारे कुछ दोस्तों ने हमें ये बताया, जो बाखबर दोस्त हैं, उन्होंने ये बताया कि इस वक्त वजह ये बनाई जा रही है, यानी कि उस मुज़ाकराती कमेटी के जो इजलास हैं उनमें ताख़ीर करने के लिए जो रीज़न है वो ये बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जंग चल रही है अफ़गानिस्तान के साथ और इस वक्त वज़ारत दाखिला वहाँ पर मसरूफ़ हैं, बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिस पर वज़ारत दाखिला ख़ुद भी अपना किरदार अदा कर रही है, तो इसलिए कोई मीटिंग नहीं हो सकती। और इस हफ्ते भी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 3 हफ्तों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि कब कोई उम्मीद है मीटिंग की और कब नहीं है। तो इस हफ्ते भी मीटिंग कोई शेड्यूल नहीं है और यहाँ तक कि जिन्होंने रब्ता किया है उनको कोई जवाब भी नहीं दिया गया। ये बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है जब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब कहते होते थे कि मैंने इतनी बार मैसेज किए हैं वज़ीर दाखिला को और उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, और फिर अचानक फिर उनको बुला लिया गया 2-2.5 महीने के बाद, लेकिन उस मीटिंग के बाद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। तो उनकी तरफ से रब्ता भी किया जा रहा है लेकिन उनको आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपका सवाल फिर वही है
कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से या अनस हुसैन रिजवी के हवाले से आप ख़बर दीजिए कि उनकी रिहाई कब तक हो सकती है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। एक दफ़ा मैंने आपको ये बताया था कि जो यूरोपीय यूनियन का वफ़द पाकिस्तान में आया था और पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी के केसेस थे उस हवाले से भी उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक रिपोर्ट पाकिस्तान ने देनी है, फिर एक रिपोर्ट उनकी भी आनी है और वो मार्च तक वो रिपोर्ट आ जाएगी, यानी मार्च अब शुरू हो गया। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मार्च के बाद कुछ मामलात हो सकता है कि ठीक होना शुरू हो जाए। लेकिन आप ये याद रखें कि जो भी खित्ते की सूरत हाल होती है, ये जो पाकिस्तान की इंटरनल सूरत हाल होती है, वो इन चीज़ों को भी मुतासर करती है। जैसे कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी, मैंने आपको ये बताया था कि आप फ़र्ज़ करें कि इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी बाहर होते और इसी तरह जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो बोर्ड ऑफ पीस जो अमेरिका ने बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, वहाँ वो चले जाते तो तहरीक लब्बैक का रिएक्शन क्या होता जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी बाहर होते। ज़ाहिर है कि तहरीक लब्बैक ने मज़ामत करनी थी, तहरीक लब्बैक ने फिर एहतजाज अनाउंस करना था, लॉन्ग मार्च करना था। अच्छा, उसके बाद और भी बहुत सारे मामलात हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन नोबल प्राइज़ के लिए शहबाज शरीफ ने नामज़द कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो गज़ा के मासूम बच्चों के कातिल हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो इस पूरे खित्ते में बदअमनी फैलाने के ज़िम्मेदार हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप जो हकीकत में पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ऊपर ऊपर से वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में दुश्मन है। आजकल आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं ना कि ईरान के बाद अगला नंबर किसका, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान निशाने पे, और पाकिस्तान ही एक ऐसी ताकत है, एटमी ताकत है, जो कि इस वक्त सबके आंखों में खटक रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को तोड़ा जाए। तो ये उनकी चाल है। तो आप सोचें कि अगर तहरीक लब्बैक के अमीर बाहर होते तो इस सूरत हाल में वो क्या करते। वो कभी खामोश नहीं बैठते, वो एहतजाज करते, वो लॉन्ग मार्च करते, वो इस हुकूमत की नाक में दम करके रखते। तो ये जो सिचुएशन है ये भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए दूर दूर तक अभी तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, और वजारत दाखिला की कमेटी भी वो आगे कोई पेशरफ्त नहीं कर रही है। अब चाहिए तो ये था कि आप एक आधी मीटिंग कर लें उनके साथ। आप कितना बिजी होंगे, पूरी की पूरी क्या वजारत ही बिजी है ईरान की तरफ, और अगर आप खुद उनसे बात नहीं कर सकते, तलाल चौधरी साहब बात नहीं कर सकते, आप अपने किसी अफसरान को मीटिंग में बिठा दें, कुछ चीज़ें तो डिस्कस हों, कुछ तो मामलात आगे बढ़े, लेकिन उस तरह की पेशरफ्त भी हमें कोई नज़र नहीं आ रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।